नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 44 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्वाभ्यायसेना तेनैवाह्रियते ह्यै अवसोऽपि सः जिज्ञासुर आपि योगस्या सबदा ब्रह्मति वर्तते. By virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles, even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist stands always above the ritualistic principles of the scriptures. सो यहाँ पे जो बोला गया, जैसे उसके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस आती है प्रीवियस लाइफ को, उसको समझ में आता है कि मुझे कॉन्शियसनेस करना है, उसको मन होता है, वो ऑटोमेटिकली योगिक चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। जो मेरे साथ में हुआ था, आई डोंट नो कि मैं क्या थी, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ये थी, वो थी, पेड़ थी, चींटी थी, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन हो सकता है कुछ भी हम हो, लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी को करने का एक अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग आती है। एंड हम हर कोई ह्यूमन, मुझे जितना फीलिंग है कि पहली बार अभी कलयुग में ह्यूमन बने हैं, इसके पहले ह्यूमन नहीं था, ऐसा नहीं था। हर कोई इंसान अगर पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है तो कभी ना कभी हम लोग ह्यूमन ऑलरेडी बन चुके हैं, क्योंकि इतने सैकड़ों ईयर्स से ये दुनिया चल रही है। सो कभी ना कभी अगर ये पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करते हैं तो हम ज़रूर बन चुके हैं। सो हमारे अंदर वो योगिक प्रिंसिपल्स हम अपने आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। एंड उसको सीख करने के पहले से ही, मतलब हमें उसके बारे में डिटेल में पता नहीं, फिर भी जानने का मन होता है, करने का मन होता है। सच एन इंक्विजिटिव ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ऐसे जो इंक्विजिटिव मतलब जिसको जानने की इच्छा है, ऐसे स्पिरिचुअल लोग स्टैंड्स ऑलवेज अबव द रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जैसे चीज़ों में लिखा है कि आपको ऐसा करना है, वैसे करना है, उससे भी ऊपर वो इंसान होता है, क्योंकि उसको खुद ही ईश्वर से कनेक्ट होने की इच्छा है। तो बुक्स में जो रिचुअल्स लिखे हैं उससे वो कहीं ऊपर है, तो उसको जिस तरीके से ईश्वर से कनेक्ट करने की इच्छा होगी वो उस तरीके से करे, बस कनेक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। एडवांस्ड योगीज आर नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड टू द रिचुअल्स। जो मतलब मैं एडवांस्ड योगी खुद को नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, मुझे जिसने ये माला बैग गिफ्ट किया था, या फिर मुझे बहुत सारे ऐसे जगहों पे बोला जाता है कि आपको ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, बट आई एम नॉट वेरी मच अट्रैक्टेड टू दैट। मुझे अपना मेरा कुछ तरीका है जिस तरीके से मुझे ईश्वर से कनेक्ट करना पसंद है। सो जो एडवांस्ड योगीज होते हैं वो रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा, जो स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं उसको फॉलो नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते जाते हैं भगवान के साथ में। योगा प्रिंसिपल्स उसको किसी ने सिखाया नहीं होता है कि आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, वो अपने आप ही हो जाता है उनको। ठीक है, फिर मुझे ऐसे बहुत बार हुआ है, मैं अपने आप कुछ चीज़ें करती रही तो बाद में मुझे पता चलता है कि ऐसा ही करना होता है, ये नियम है। उस टाइम बहुत स्पेशल फील होता है, अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे फीलिंग ये क्रिएट करी, अपने मन में चेतना क्रिएट करी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी थैंकफुल, थैंक यू। In the Srimad Bhagavatam, such a disregard of Vedic rituals by the advanced transcendentalists is explained as follows: Aho bata swapako to gariyan yaj jivagre vartate nama tubhyam tepas tapaste juhuvuh ससनूर अर्या ब्रह्मनुचोर नमा गृहणन्ति ये ते. O my Lord, persons who chant the holy names of your Lordship are far, far advanced in spiritual life, even if born in families of dog eaters. Such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifices, bathed in sacred places, and finished all the scripture studies. जो इंसान आपका नाम लेता है, जो हरि नाम लेता है, जो जाप करता है, इसीलिए मैं हमेशा चैंटिंग्स पे, आप लोग जो मेरे साथ टैरो रीडिंग के लिए भी जुड़ते हो या जो भी तरीके से जुड़ते हो, मैं हर किसी को यही बताती हूँ दैट ओनली डू चैंटिंग। मैं जो रेमेडीज भी देती हूँ वो चैंटिंग से रिलेटेड ही ज़्यादातर देती हूँ, क्योंकि जो जाप करने में जो शक्ति होती है वो किसी चीज़ में नहीं होती। उस एनर्जी को चैंटिंग के थ्रू, उस एनर्जी साउंड वाइब्रेशन से आप, दिस इज साइंटिफिक कम्प्लीटली। तो जाप करने से आप चाहे गंगा में जाके नहाएं या फिर किसी दान करें या फिर कोई बुक्स पढ़े, सब कुछ के ऊपर हो जाता है चैंटिंग। किसी भी फॉर्म ऑफ गॉड के आप चैंटिंग करो, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। जो कृष्ण है वो शिव है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही दुर्गा है, वही गणेश है। दिस आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड रूप जो हमने बनाए हुए हैं फॉर आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और एनहांस करने के लिए। सब इंटर रिलेटेड है, सब कनेक्टेड है।
So the famous example of this was presented by Lord Chaitanya, who accepted Thakura Haridasa as one of his most important disciples. Although Thakura Haridasa happened to take his birth in a Muslim family, he was elevated to the post of Namacharya by Lord Chaitanya due to his rigidly attended principle of chanting 300,000 holy names of Lord daily. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And because he chanted the holy name of the Lord constantly, it is understood that in his previous life he must have passed through all the ritualistic methods of the Vedas known as Sabda Brahma. Unless therefore one is purified, one cannot take to the principles of Sri Krishna consciousness or become engaged in chanting of the holy name of the Lord. Hare Krishna. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि चैंटिंग्स मैं करती ही रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं कहीं पे भी कोशिश करती हूँ। एंड इसका मैं अहंकार नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए बोलती हूँ। ये बहुत फाइन लाइन होता है, खुद जो आप करते हो उसको लोगों को बोलना। कुछ लोग समझते हैं कि अहंकार है, कुछ लोग समझ पाते कि मैं इंस्पायर करने के लिए होता है। जो लोग नहीं कर पाते उनको इंस्पायर करने के, उनको उत्साह देने के लिए कि मैं कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं किसी और से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की जो चीज़ें करती हूँ मुझे वो पता है ना, उससे मैं आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर सकती हूँ। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करें या किसी भी फॉर्म ऑफ मंत्र का चैंटिंग करें तो ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ से एलिवेट हो जाते हो। आज के कलयुग में आप थोड़ा सा भी करते हो तो उसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि युग ही बहुत ज़्यादा हार्ड, जैसे लेवल्स होते हैं ना, सत्य युग इजी लेवल गेम खेल रहे हैं आप, मान लीजिए ज़िंदगी का गेम, इजी लेवल, थोड़ा हार्ड, मिडिल, उससे हार्ड, हार्डेस्ट। अभी काफ़ी हार्ड लेवल पे हम लोग गेम खेल रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हाई लेवल के हैं, एडवर्सिटीज हाई लेवल के हैं, प्रॉब्लम्स हाई लेवल के, उसमें जो पार करके जाएगा ना वो तो मतलब वेरी गुड। ठीक है, तो आपको चैंटिंग्स पे ध्यान देना है। यही तक था श्लोक नंबर 44 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 6। ध्यान ये होगा, अगले वीडियो में हम श्लोक 45 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।